पहले तो ये बताइए कि आज आपने बड़े बड़े खुलासे कर दिए। आपने साफ कहा कि आंख मूंद करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और मैं शिक्षक पद से इस्तीफा देता हूं, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपने इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल मैम, चूँकि ये इलीगल था और मैं जान रहा हूँ कि मैं इलीगल चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। चूँकि जिस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरह से हुआ है, हाँ। आंख मूंद करके, मतलब कहीं भी कुछ लोग तो ऐसा ही बोल रहे थे कि मेरा डॉक्यूमेंट देख करके वो सीधे रख दे रहे थे। अच्छा। इस तरह का किसी तरह का कोई जांच नहीं, बस जी। सीधे वो इस तरह का कर दे रहे जी। थे। तो यही कारण है कि मैं 4 बार मेरा वेरिफिकेशन हुआ, तब भी वो लोग ट्रेस नहीं कर पाए कि इसमें क्या कहाँ गड़बड़ी कहाँ थी, क्या गड़बड़ी थी आपके डॉक्यूमेंट्स में? मेरे डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैं +2 में मेरा जो सिलेक्शन जी, हुआ है, जी। तो मैंने B.Ted कर रखा है। ठीक है। B.Ted मैंने कर रखा है। एस्टेट नहीं किया है एस्टेट आपने? मेरा नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में तो एस्टेट वाले डॉक्यूमेंट्स भी लगाए होंगे आपने? नहीं, वही B.Ted वाला ही मैं लगाया और कहीं भी लोग उसको सब चीजों क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ। आपने बीटेट वाला लगाया और कहीं पर पकड़ा भी नहीं गया? नहीं, कहीं आप कुछ कह रहे हैं 4 राउंड जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कहीं पर ये कहीं बातें भी सामने नहीं आई? नहीं, तो लास्ट में मैं सोचा कि अब बीपीएससी नहीं करिए तो जो उनको काम करना चाहिए वो मैं कर देता हूँ स्वयं। अच्छा। मैं स्वयं वहाँ से किशनगंज से चल के आके जी। और बीपीएससी ऑफिस में गया हूँ ठीक और वहाँ है। जाकर के सारे लोगों के बीच में इसको उजागर किया हूँ कि अब भाई मेरा इस तरह का हो और जी। फ्यूचर में इस तरह का बाकी हमारे हाँ, भाई बहनों के साथ ऐसा न हो, जी। ताकि अब भी कम से कम बीपीएससी के जो कर्मचारी जो इस वर्क में संलिप्त हैं, हाँ। यानी कि वो लोग लगे हुए हैं, हाँ। एटलीस्ट अब वो जाग जाएं और इस तरह के फ्यूचर में काम न हो, ताकि हमारे भाई बहनों को आगे अच्छा। कोई परेशानी न हो। कई सारे सवाल हैं जो मेरे जहन में भी आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये मेरे जहन में आ रहा है, मुकेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डर लग गया था? आपको डर लग गया था कि कहीं जो आपने जिस तरह से आपको हर जगह से पास कर दिया जा रहा है जबकि आपके पास एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कहीं डर की वजह से तो आप सामने नहीं आ नहीं, गए? बिल्कुल नहीं, डर की वजह से नहीं, मैं हकीकत के वजह से, चूंकि वो सही नहीं था, फ्यूचर में कभी भी उस तो पे पहले भी तो आपको मालूम होगा ना कि आपके पास एस्टेट वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है? हाँ, स्टेट वाले नहीं है, लेकिन मैं देखा कि इन लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। इनको करने का मैं मौका, लेकिन देखिए सब जगह से लोग फेल हो गए, हाँ। सब जगह लास्ट में मुझे स्वयं वो वर्क करना अच्छा। पड़ा जो इन लोगों को करना चाहिए था। जो इन लोगों को करना चाहिए था वो काम आपने कर मैंने दिया है। किया, मैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आज आप गए थे बीपीएससी ऑफिस भी आप गए, जब आपने जो है इस्तीफा दिया, जब शिक्षक पद से आप इस्तीफा दे रहे थे, तो किसी से मुलाकात हुई आपके अंदर में? नहीं, बीपीएससी के तो कोई बड़े अधिकारी तो उसमें आए नहीं थे, या जी। फिर जब थे भी तो गेट के भीतर मुझे नहीं जाने दिया। हाँ, हाँ। छात्र नेता थे और बहुत सारे लोग हमारे जी। भाई लोग थे जो किसी के साथ, हर के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, जी। तो उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैं सबके साथ रूबरू हुआ और सबको कोऑपरेट करके किया कि भाई फ्यूचर में ऐसा ना हो, ऐसा इसके ना लिए। हो। हाँ, आपको डर नहीं लगा कि जब इतनी बड़ी बात आप आखिर सामने में बोलिएगा, सबके सामने आपने इतनी बड़ी बात रखी, तो घबराहट नहीं हुई, डर नहीं लगा? एक तो आप बीपीएससी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ऊपर से आप बता रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ है, तो कहीं डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चूंकि सच्चाई के साथ ये हूँ। पता नहीं रिएक्शन क्या आएगा? नहीं, रिएक्शन का मुझे कोई डर नहीं, चूंकि मैं जी। सच्चाई के साथ हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, कोई और डर नहीं। कोई डर नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में कम से कम इस तरह का ना हो, जी। ताकि हमारे भाई बंधु जो भी परीक्षा दे रहे हैं, हाँ। उनके साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो। जी। और अच्छा, उनका फर्जीवाड़े की आपने बात की, देखिए लगातार कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह की शिकायतें आ रही है। मुकेश जी, देखिए आप भी गए थे, काउंसलिंग के लिए गए थे, क्या लगता है कोई मानवीय भूल तो नहीं हुई है जिसको फर्जीवाड़े का नाम दिया जा रहा है? नहीं, फर्जीवाड़ा जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट आ जा जी, रहे हैं, जी। और कोई मान ले 1 to 5 में, जैसे कि हाँ, हमें जो पता है रूल कि बीएड वाले को इंटरेक्ट नहीं करना था, लेकिन 1-2 ऐसा केसेस आया जो कि बीएड किए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स है सारा, और उनको ज्वाइनिंग लेटर दी गई है, तो ये तो मतलब सरासर। नहीं, इस पर भी चेयरमैन साहब ने बोला है, मतलब साफ साफ खुले तौर पर बोला है कि ऐसा भी है कि बीएड भी कर रखा है और डिप्लोमा की भी डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं था, सिर्फ हमने जैसा बात हुई कि डिप्लोमा अगला के पास नहीं था, सिर्फ बीएड की डिग्री, सिर्फ बीएड था। बीएड की डिग्री, और उस आपकी पर बात हुई है? ऐसा, हाँ, कुछ लोगों ऐसे से भी लोग हैं? बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। अच्छा जी। तो मतलब गड़बड़ी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल गड़बड़ी है, और ये जी। गड़बड़ी सिर्फ इसलिए है जी। कि इसमें बहुत जल्दीबाजी किया जा रहा है। यदि अच्छा। इसमें अगर थोड़ा सा टाइम लेकर इसको जी, जी। माइन्यूटली करेक्शन किया जाए, हाँ, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये गड़बड़ी से निजात मिल जाएगी, लोगों को। निजात मिल जी, जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बड़े मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं? जी। आप झारखंड से आए थे, मतलब अरमान लेकर आए होंगे, परीक्षा भी आपने दे दी, क्या आप उस परीक्षा में सफल भी हो गए? लेकिन सफल होने के बावजूद कहीं पर आपको रोका टोका भी नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद आपने इस्तीफा दे दिया शिक्षक पद से। मतलब अपने ही अरमानों पर आपने खुद ही पानी फेर दिया। जी बिल्कुल, चूंकि मैं
आई वांट टू फॉलो द ट्रूथ। अच्छा, जी, जो ट्रूथ जहाँ होगा मैं उसी के साथ हूँगा। और यहाँ पे जी, और वहाँ पे मतलब आपको जरा सा भी लगा कि आप जो मिली हुई चीज है आप उसको जो है छोड़ रहे हैं पीछे? नहीं, चूंकि मैं उसके काबिल नहीं था और मुझे दिया गया था, इसलिए मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। कोई मलाल नहीं है। अच्छा ये बताइए कि झारखंड से आए थे, अब घर वापस जाइएगा, मतलब घर में तो खुशी वाला माहौल होगा कि अच्छा गए हैं तो नौकरी लेकर आएंगे और उसके बाद मिठाइयाँ बटेगी, लेकिन अब तो आप इस्तीफा देकर आ रहे हैं, अब घर में क्या होगा, क्या जवाब दीजिएगा घर में? ऐसी बात नहीं है, घर वाले को मैं बता चुका हूँ कि भाई ऐसा हुआ था, इसलिए आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहेंगे और आगे आने वाले जो परीक्षा है उसमें मैं सफल होकर के दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं हर तरह से काबिल हूँ। और हर उसमें तरह मुझे- से काबिल है। जी, तो और वो मतलब अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल, मैं तो ऐसे शिक्षा लाइन से ही जुड़ा हूँ जी। और मैं आगे आने वाली परीक्षा में मैं अपीयर हूँगा। मतलब बीपीएससी टीआरई 2.0 में जी बिल्कुल, बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। परीक्षा दीजिएगा? जी बिल्कुल देंगे, परीक्षा दीजिएगा? एकदम देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक जाना है, हारना नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जी। मैं बिल्कुल अपने साथ हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और करके जी दिखाइएगा। जी, और मुझे पूरा जी। विश्वास है कि मैं उसमें सफल होऊंगा। अच्छा कुछ कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, वैसे भी लोग आपको सुन रहे होंगे जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट होगा लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, हो सकता है चेयरमैन साहब भी आपको सुन रहे होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे कि देखिए, गलती के साथ अगर आप चल रहे हैं हाँ। तो उसका उजागर एक न एक दिन होना ही है। होना ही जी, है। तो आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना तक आप गलती को छिपा सकते हो, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में वो ट्रेस हो ही जाएगा जी। और उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट जी, मिलेगी। तो मैं लोगों को ऐसे लोग अगर हैं जी। तो उनको मैं अपना संदेश देना चाहूँगा जी। कि आप कृपया इस तरह की अगर चीज़ें आपके साथ हुई है तो आप उसको आप उजागर कर दो, लोगों में बता दो, ताकि किसी की हक मारी ना हाँ, ताकि जो रियल में जो उसको Deserve करते डिजर्विंग हैं। कैंडिडेट हैं उनको पद उनका मिल हक सके मिले, जी। और जो इस तरह के जो फर्जीवाड़े और जो परेशानियां हो रही है इससे लोगों को निजात मिल सके। निजात